तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम आता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। फुटबॉल का 38, 38 मेडल इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कितना 15 हो गए। ये कार्डिनल का डेप्थ 15, कार्डिनल of the best 38 medal in football, so 38 and 15 in basketball. Cardinal of your basketball कितना? Cardinal of basketball 15, okay. 15 basketball, 20 in cricket. Cardinal of the cricket 20, okay. 20 in cricket. Correct by cricket. 20 in cricket, okay. If these medals went to be total 58 men, okay. ये थोड़ा बॉक्स बना देते हैं। ओके, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में if this medal went to total 58 men and only 3 men got all the medals, only 3 men got all the medals of the 3 sports, how many received medal? Exactly 2 of this, okay. Exactly 2 of this, how many, okay. देखिए एक बार सपोज इसको ये ले लीजिए, एग्जैक्टली 2, ये वाला पोर्शन जहाँ पर बाउंड्रिंग एरिया है ये एग्जैक्टली 2 कहते हैं। जो बाउंड्रिंग एरिया है उसे एग्जैक्टली 2 कहते हैं। इसका जो बाउंड्रेड एरिया, इसका बाउंड्रेड एरिया ये एग्जैक्टली 2 कहते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली 2 कहते हैं। ये कल बोला है, लास्ट क्लास बोला ये पोर्शन एग्जैक्टली 2 कहते हैं, ये पोर्शन एग्जैक्टली 2 कहते हैं, ये पोर्शन एग्जैक्टली 2 कहते हैं। एग्जैक्टली 2 कितना मैडम सो नहीं दिया है, उसको ए बी से ले लीजिए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट बात दिया है कि जो 3 मेंस 3 स्पोर्ट, हाँ 3 men got the all the 3 men got the all the 3 sports, okay. 3 men, ये तो मन ये 3, अगर 3 men got the all the 3 sports, okay. Again, how many received medal? Exactly 2, हमें फाइंड करना है a plus b plus c, okay. हमें फाइंड करना है a plus b plus c, हमें ये फाइंड करना है, ओके। ये हमें फाइंड करना है हाउ मेनी गॉट एग्जैक्टली 2, ओके। अच्छा, ये जो 58 मैन है, अगर इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, नॉन ऑफ दिस मेडल्स के बारे में नहीं बोला, तो फिर ये एफ यूनियन बी यूनियन सी 58 हो जाएगा। कार्डिनल ऑफ द एफ यूनियन बी यूनियन सी, कार्डिनल ऑफ द एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये द्वारा 58 हो जाएगा। अगर इसके बारे में नहीं बोला है, नॉन ऑफ दिस बारे में गिवन में या क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, नॉन ऑफ दिस मेडल्स, ओके। नॉन ऑफ दिस मेडल्स अगर क्वेश्चन में नहीं बोला, ओके, गिवन में भी नहीं बोला, नॉन ऑफ दिस अगर बोलता तो 58, अगर इसके बारे में बोलता, नॉन ऑफ दिस मेडल से बोलता तो 58 हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता। अगर इसके बारे में क्वेश्चन में बोलता फाइंड द नॉन ऑफ दिस मेडल्स, तो 58 वाला यूनिवर्सल सेट हो जाता। क्योंकि इसके बारे में बोला नहीं है, तो ये ए एफ यूनियन बी यूनियन सी द्वारा 58 हो जाएगा। अच्छा, तो अब बच्चों डालिए, फॉर्मूला डाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है, ओके। ये तुम्हारा कैपिटल सी होगा और वो स्मॉल सी होगा, ओके। ये कैपिटल सी होगा, बहुत बड़ा सी होगा क्रिकेट, ओके, और वो स्मॉल सी, एक्स वाई जेड भी ले सकते थे। तो फॉर्मूला डालिए, कार्डिनल ऑफ द एफ यूनियन बी यूनियन सी,
बोलिए क्या फॉर्मूला आएगा? कार्डिनेट ऑफ द एफ यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बोलिए। Cardinal of A plus cardinal of B plus कार्डिनेट ऑफ द cardinal of एफ, C minus cardinal of A intersection ओके, कार्डिनेट ऑफ plus द बी cardinal of B प्लस कार्डिनेट ऑफ द सी plus cardinal of C माइनस minus cardinal of A intersection B माइनस कार्डिनेट ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनेट ऑफ द ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनेट ऑफ द क्या, तो यहाँ पर ए नहीं रहेगा, दैट इज एफ इंटरसेक्शन सी हो गई, एफ इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पर भी हम लोग गलती किए, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। एंड फाइनली कार्डिनेट ऑफ द एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो जो दिया है डाल दीजिए। कार्डिनेट ऑफ द एफ यूनियन बी यूनियन से कितना 58 मेडल्स दिया है, जो जो दिया है डाल दीजिए, तो डाल दीजिए 58 ये दिया है। अच्छा, कार्डिनेट ऑफ द एफ कितना दिया है? 38 मेडल्स, ओके, 38 मेडल्स, ओके। कार्डिनेट ऑफ द बास्केटबॉल कितना दिया है? 15, ओके, 15 इन बास्केटबॉल और 20 क्रिकेट। कार्डिनेट ऑफ द एफ इंटरसेक्शन बी बोलिए, एफ इंटरसेक्शन बी कौन बोलेगा? एफ इंटरसेक्शन बी आएगा ए प्लस 3, एफ इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए प्लस 3, ओके। कार्डिनेट ऑफ द एफ इंटरसेक्शन बी हो गया। कार्डिनेट ऑफ द बी इंटरसेक्शन सी बोलिए, कार्डिनेट ऑफ बी इंटरसेक्शन आएगा 3 प्लस सी, 3 प्लस सी, हमें एग्जैक्टली ट्रू फाइंड करना था, ओके। माइनस कार्डिनेट ऑफ द एफ इंटरसेक्शन सी, एफ all of these sports 3 दिया है, ओके। अभी हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना, ठीक है। ये 58 है, ये 38 प्लस 20, 38 प्लस 20 कितना होता है? 58, 58 प्लस 15, 8 5 13 1 5 6 7 73, सही है। तो देखिए अनबंतर है, और नेक्स्ट देखो, ये 3 तो ये 3 3 3 होने से -9 हो जाएगा, -3 -3 -3 -9 हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमें फाइंड करना है, ए प्लस बी हो गया, -3 -3 -9 ये प्लस 3, तो देखिए एक बार 58 ये 73 -9 प्लस 3 -6 होता है, ओके। 73 में 6, 73 में 6 जाएगा बच्चों, कितना आएगा बोलिए? ये 3 जाने से तुम्हारा 70 और 3 जाएगा, कितना? 67 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी को उस तरफ ले लीजिए, प्लस हो जाएगा, और प्लस 58 किस तरफ ले आइए, ओके। पर ए प्लस बी प्लस सी एग्जैक्टली टू हमें फाइंड करना था, कि 7 में 17 में 8 जाने से 9 और अब 5, आंसर इज 9 है, ओके। तो फाइंड देख लीजिए आंसर क्या है उसका। ए प्लस बी प्लस सी 9 हमें फाइंड करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली टू के हम बोला था, ओके। यहाँ पर डी दे दिया था, हम ए प्लस बी प्लस सी 9 है, डी उसका 3 दिया था, वो क्या पता नहीं क्या क्या
तो उसका अलग सा मेथड किए। हमारा एफ इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन किया था तो अलग मेथड किया है। अगेन अब अलग मेथड वही क्या है, लेकिन तो यहाँ पर 3 लिखना था, ठीक है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, मैं भी करता हूँ। In a survey of 100%, it was found 28 read magazine A. Okay, एक मैगजीन A 48 कैंडिडेट अब A दे दिया है 48 एंड 30 रीड मैगजीन B। योर कैंडिडेट ऑफ द B दे दिया कितना 38 रीड मैगजीन B, 42 रीड मैगजीन C, 42 रीड मैगजीन C, 42 read magazine C, 8 read magazine A and B. Okay, 8 read magazine A and B. Okay. अच्छा सुनिए, इसका हमला जब करेंगे अंदर से यहाँ से ऑल से शुरू करेंगे। ओके, चलिए वैसे वहां से शुरू करते हैं। अच्छा क्या बोलिए, क्या क्या पहला ऑल से कुछ दिया 5 रीड मैगजीन, कौन आंसर शायद इसका बोल दिया ज्योतिर्मय, इसका आंसर बी 30। आओ अच्छा ठीक है, वो ना ये देखिए मिडिल से इसका शुरू करते हैं। हाइब्रिड और हाइब्रिड सर। जी हाँ बोलिए। सर आपने जो लिखा है वो 30 होगा। अच्छा ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूँ। 3 रीड ऑल यहाँ से शुरू होता है, मिडिल से शुरू होता है 3 रीड ऑल, ये 3 है। ओके नेक्स्ट 3 रीड ऑल 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, ये 5 रीड मैगजीन का 3 है तो ये 2 आएगा 2। ओके, अगर 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, 10 रीड मैगजीन ए, 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, तो ये 3 है तो ये 7 आएगा। ओके ठीक है, थोड़ा ये हो गया। ये 10 है तो ये 7 आएगा। ओके अच्छा नेक्स्ट बात है 10 रीड मैगजीन ए एंड सी, 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, 8 है तो ये 5 आएगा। ओके उसके बाद 8 रीड मैगजीन ए एंड बी। ओके हाउ अगेन 42 रीड मैगजीन सी, ये कितना चला गया देखिए, तो ओनली सी आएगा। कितना चला गया है बोले 7 3 10 12, तो ये 30 आएगा। ओके 30 रीड, अच्छा 30 आएगा। ओके अगेन 30 रीड मैगजीन बी, 30 रीड मैगजीन बी, गलती लिखा 30 रीड मैगजीन बी। ओके तो बच्चों कितना आ रहा है देखो, यहाँ पर ये 30 से 5 10 चला गया तो 20 आएगा, ओनली बी 20 आएगा। ओके अगेन 28 रीड मैगजीन ए, 28 रीड मैगजीन ए जो है इस बार 5 10 17 चला गया, 28 में 17 चलने से 11 ना, कितना 28 में 17 चला जाएगा, कितना आएगा रे 11 तो होगा कितना 28 में, हाँ रीड मैगजीन है 28 में 7 5 7 3 10 15 चला जाएगा, कितना आएगा देखो 28 में 13 आएगा। अच्छा 7 3 10 15 चला जाएगा 13 आएगा, ओनली है 13 आएगा। अगेन इट वाज फाउंड सर्वे 100%। ओके अच्छा अगर ये तुम्हारा हाउ मेनी रीड वन ऑफ द नॉन ऑफ द 3 मैगजीन, अगर क्वेश्चन में ये नॉन ऑफ दिस के बारे में मेंशन करता है तो आपका यूनिवर्सल सेट आपका 100 हो जाएगा। हाँ
अगर इसके बारे में देता है जो ये 100 वाला यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर बच्चों ये नॉन ऑफ दिस के बारे में क्वेश्चन में मेंशन करता है, नॉन ऑफ दिस बारे में नॉन ऑफ द 3 मैकेनिज्म क्वेश्चन मेंशन करता है तो ये यूनिवर्सल सेट 100 होगा। अगर इसके बारे में नॉन ऑफ दिस के बारे में मेंशन नहीं करता, जो बाहर वाला नॉन ऑफ दिस के बारे में मेंशन नहीं करता है तो ये यूनियन तुम्हारा ये ए यूनियन बी यूनियन सी तुम्हारा 100 होगा। अगर इसके बारे में नहीं करता है, मेंशन नहीं करता है क्वेश्चन में या गिवन में, तो कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन सी 100 होता है। अगर यहाँ पर नॉन ऑफ दिस के बारे में मेंशन करता है तो यूनिवर्सल सेट 100। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया, हाउ मेनी रीड द नॉन ऑफ दिस 3 मैगजीन। ये नॉन ऑफ दिस के बारे में मेंशन किया तो आपको यूनिवर्सल सेट का 100 लेना है। अगर इसके बारे में मेंशन नहीं करता तो ए यूनियन बी यूनियन सी 100 लेना है। और पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली। तो मैगजीन सी हमारा ऑलरेडी आ चुका है आंसर, मैगजीन सी ओनली, ये जो फाइंड किया तो बोला था। तो पहला लिखिए, सेकंड बिट का आंसर लिख दीजिए, मैगजीन सी ओनली, दैट इज 30। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा ये बोल रहा है, अच्छा पहला तुम्हें कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट में नॉन ऑफ दिस जो है, ओके, तो पहले कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। कार्डिनल ऑफ द ए यूनियन बी यूनियन सी आइदर फॉर्मूला में फाइंड कर सकते हो, नहीं तो सब ऐड करके हो सकता है। ये देखिए 13, ये सब ऐड कर दीजिए, 13 ये कितना हुआ था, ए का कितना है समझो, ये 28, ये 28 इतना मिलने से, ये इतना मिलने से 28, ये वाला इतना मिलने से 28 प्लस 2 कितना 30, 30 प्लस 2 कितना 50, 50 प्लस 3 कितना 30 कितना है 80 सर 80। हाँ, ये यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन बच्चों ऐसे तुम डायरेक्ट लिख दोगे ना, मार्क्स काट सकते हैं। ओनली सी का तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका तुम्हें फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा। ऐसा 15 प्लस 5, 13 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 30 ऐसा लिख दोगे, शायद मार्क्स काट सकते हैं, है ना? तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बना के बनाओगे, कार्डिनल ऑफ द यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला डाल के बनाओगे, कार्डिनल ऑफ ए प्लस कार्डिनल ऑफ बी प्लस कार्डिनल ऑफ सी माइनस कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ बोलो सर वो एम ए यूनियन बी यूनियन सी का सर टोटल 100 आ रहा है। 100 आ रहा है, देखते हैं, मैं फिर से का ऐड कर रहा हूँ। ये एक्चुअली इसका ए यूनियन बी यूनियन सी में पूरा टोटल सेटिंग है। ओके, ये ए तो 42 साइड, ए तुम्हारा 28, ये 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 20 कितना 50, 50 प्लस 30 कितना 80। ओके, इसका आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो, नहीं तो फॉर्मूला में बनाएंगे क्या, फॉर्मूला में बना दीजिए। चलिए फॉर्मूला में बना देते हैं। इसका फॉर्मूला बोलिए, कार्डिनल ऑफ द ए प्लस कार्डिनल ऑफ द बी प्लस कार्डिनल ऑफ द सी, ओके, माइनस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अच्छा कार्डिनल ऑफ ए कितना बोलिए, कार्डिनल ऑफ ए 13 कार्डिनल ऑफ द ए कितना बोली, कार्डिनल ऑफ द ए 28 है। ओके, 28 है। कार्डिनल ऑफ द बी कितना बोले 30। 30। ओके, नेक्स्ट 42 माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी 8 होगा। ओके, माइनस बी इंटरसेक्शन सी बोलिए, 5 बी इंटरसेक्शन सी आएगा 3 प्लस 2 5। ओके, ए इंटरसेक्शन सी बोलिए, 10 ए इंटरसेक्शन सी 10 आएगा। ओके, प्लस कार्डिनल ऑफ द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना 3। ओके, तो इसका सॉल्व कितना आया देखे कि नहीं देखे, टोटल ये करके देखे कितना आया, कितना यस सर
कितना 80 है? है। 80 है तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया इन सर्वे 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इन वेरियस लैंग्वेज आर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश एंड संस्कृत इंग्लिश 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8, no language 24. Find the how many students are studying in Hindi, how many students are studying English and Hindi. अच्छा देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ओके। पहला है इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, संस्कृत। कोई बात नहीं, आगे पीछे कुछ भी। इंग्लिश, हिंदी और क्या संस्कृत। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है 100 स्टूडेंट्स, तो अच्छा यहाँ पर नो लैंग्वेज 24 बोल रहा है, तो वो जो यूनिवर्सल सेट आपका 100 होगा। जब वह नॉन ऑफ दिस के बारे में दे देता है क्वेश्चन में, तो यूनिवर्सल सेट तो आपका 100 है। तो देखिए अच्छा, देखिए यहाँ पर दे दिया है नॉन ऑफ दिस दिया है, नॉन नो लैंग्वेज 24 दिया है, ये 24 दिया है नो लैंग्वेज, ओके। नो लैंग्वेज जो है 24 दिया है। जब ये इसके बारे में मेंशन करता है तो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जो टोटल 100 स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अच्छा एक बात बोलिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द ई यूनियन एस कितना आएगा? कौन बोलेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ द ई यूनियन एस। नॉन ऑफ दिस आपका 24 है, और अगर ये 24 है जो टोटल देता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। अगर इसके बारे में मेंशन नहीं करता है तो ये यूनियन 100 हो जाता है। अगर ये नॉन ऑफ दिस के बारे में मेंशन नहीं करता तो यूनियन 100 हो जाता है, लेकिन इसके बारे में मेंशन किया है, मीन्स ये यूनिवर्सल सेट 100 आएगा। तो ये 100 माइनस 24 कितना आया? 76। 76। नेक्स्ट बात देखिए, अभी क्या क्या दिया है पढ़ लीजिए। 100 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग वेरियस लैंग्वेज फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली इंग्लिश 18, ओनली इंग्लिश मन ये वाला पोर्शन, ये 18 दिया है, ओनली इंग्लिश 18 दिया है। अच्छा उसके बाद इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश बट नॉट हिंदी। अच्छा देखो, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बाद में करें, बोले सोचेंगे इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इसके बारे में थोड़ा लास्ट में सोचेंगे। इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, अच्छा 8। अच्छा अगर ये ऑल दिया है क्या, कुछ ऑल दिया है क्या? सर एक्स एज्यूम कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ये ऑल नहीं दे क्या? इंग्लिश एंड संस्कृत 8, अच्छा हो इंग्लिश एंड संस्कृत 8, बात देखते हैं। इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, इंग्लिश 26, ओके। इंग्लिश पूरा इंग्लिश 26 है। संस्कृत 48, संस्कृत 48, अच्छा संस्कृत है 48, संस्कृत एंड हिंदी 8, संस्कृत एंड हिंदी 8, अच्छा नो लैंग्वेज 24,
इंग्लिश 26, संस्कृत 48 और ये रहा इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23। अगर इनको इसको ले लेते हैं इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, शायद ये वाला पोर्शन है, ये इंग्लिश हिंदी है। सर हम्म, सर उसमें सर इंग्लिश का पूरा सर्कल आएगा एक्सेप्ट वो जो तीनों का इंटरसेक्शन और इंग्लिश और हिंदी का इंटरसेक्शन। इंग्लिश बट नॉट हिंदी तो पूरा आएगा, संस्कृत का ये भी वाला होगा नंबर क्वेश्चन। पर ये तो आ जाएगा, शायद ये वाला पोर्शन टोटल यस सर। ये टोटल पोर्शन यस जो है सर, वो ब्लू। यस सर। आगे अगर तुम्हारा ऐसा रहता है इंग्लिश और हिंदी, ओके, ये इस पोर्शन को इंग्लिश बट नॉट हिंदी बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोला जाएगा, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ओके, दैट इज ओके। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, ये जो ब्लू पोर्शन जो है अरे देखिए, तो बच्चों ये इंग्लिश एंड हिंदी जो है ये वाला पोर्शन है, ओके, ये कितना दिया है, इंग्लिश एंड हिंदी बच्चों 23 दिया है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी जो 23 दिया है उसमें 18 में 23 माइनस करने से ये वाला बच्चों 5 आएगा, ये वाला जो इंग्लिश इस इंग्लिश संस्कृत बट नॉट हिंदी वाला 5 आएगा, इंग्लिश नॉट हिंदी 23 दिया है, 23 में ये ओनली इंग्लिश 18 दिया था, ओनली इंग्लिश 18 दिया था चला जाएगा, ओनली इंग्लिश 18 जाने से ये 5 आएगा, ये 5 आएगा तो बच्चे ये 3 आएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ इंग्लिश बट नॉट हिंदी जो है 23 दिया था, 23 दिया में ओनली इंग्लिश दिया था 18, ओनली येलो वाला स्टैंडर्ड रीजन, ओनली इंग्लिश दिया था 18 में 23 में 18 जाने से 5 आएगा, ये 5 आएगा तो इसका ये 8 दिया था ये 3 आएगा, ये 8 ये भी 3 आएगा। अच्छा अच्छा बच्चों, इंग्लिश एंड हिंदी नहीं दिया तुम्हें, इंग्लिश एंड हिंदी, अरे क्वेश्चन में नहीं दिया इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत दिया है, इंग्लिश 26 दिया है, संस्कृत 48 दिया है, संस्कृत एंड हिंदी दिया है। अच्छा इंग्लिश एंड हिंदी नहीं दिया तो निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बातें हो। अच्छा अच्छा बच्चा अभी फाइंड करेंगे, जो हो गया बच्चों सभी, तो ये हो गया how many we are studying हिंदी। अच्छा बच्चों फॉर्मूला डाल दीजिए, ये फॉर्मूला से डाल दीजिए आ जाएगा, ये कार्डिनेट ऑफ द क्या देखिए सब बच्चा आ गए तो ये फॉर्मूला डाल दीजिए, कार्डिनेट ऑफ द क्या, सर हाँ बोलो सर, वो जो हिंदी एंड संस्कृत का इंटरसेक्शन है वो तो 8 दिया है, तो वहां पे वो 5 होगा ना। कहाँ दिया है हिंदी एंड संस्कृत, कहाँ दिया, सर नीचे लास्ट लाइन में लिखा है ना, संस्कृत एंड हिंदी। नहीं ये इंग्लिश एंड हिंदी के बारे में बोल रहा हूँ सर
नहीं नहीं, मैं हिंदी संस्कृत का आप जो लिखे हैं 3, मैं वो बोल रहा हूँ, वो वाला 5 होगा ना? ओहो हो, ये सॉरी सॉरी 8 का, ये 8 है तो ये 5 होगा। यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा देखिए, ये नहीं दिया, इंग्लिश एंड हिंदी नहीं दिया। अब आ जाएगा, पूरा हिंदी दिया है क्या? हाउ मेनी स्टूडेंट वे स्टडिंग हिंदी, वो भी नहीं दिया। ओके, इंटरसेक्शन भी नहीं दिया, हिंदी भी नहीं दिया। अच्छा, आ जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा। कौन सा वाला पोर्शन बोलते हो? पूरा इंग्लिश दिया था क्या? पूरा इंग्लिश कितना दिया है? ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इंग्लिश 26 दिया सर, आ गया। हाँ, अच्छा 20 ये 26 दिया 26। है। तो ये आठ कीजिए, कितना आ रहा है? 18 प्लस 5 प्लस 3, 8 कीजिए, कितना आ रहा है? 26 हो रहा है। तो ये 0 हो जाएगा, यस सर। ये 0 आएगा। पूरा पूरा इंग्लिश 26 दिया है, पूरा इंग्लिश 26। ओके, यहाँ पर दिया है स्टार्टिंग में साइड। ओके, इंग्लिश ओनली इंग्लिश 18 है, लेकिन पूरा इंग्लिश कहाँ पर दिया है? यहाँ पर दिया, इंग्लिश 26 दिया। ओके, इंग्लिश 26 दिया है, पूरा इंग्लिश 26। तो सभी ये ऐड कीजिए, 18 प्लस ये 26 में 26 में 0 आ रहा है। तो कार्डिनल टू द एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई तुम्हारा क्या होगा? 3 आएगा। ओके, एच इंटरसेक्शन ई 3 आएगा। ओके, अच्छा, ओनली हिंदी 8 10, किसने एक आंसर बोल दिया? ठीक है, हाँ। तो चलिए फॉर्मूला डालिए। ये कार्डिनल ऑफ द ई इंटरसेक्शन एच यूनियन से हमें फॉर्मूला से हिंदी कब मिलेगा? हाउ मेनी स्टूडिंग इन द हिंदी। ओके, ओनली हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी का चाहिए। ओनली हिंदी आने के बाद फिर ऐड कर दो, हिंदी आ जाएगा। छोड़ो, हाउ मेनी स्टूडिंग, हाउ मेनी वे स्टूडेंट है हिंदी। 48। अच्छा, फॉर्मूला डालिए। ये कार्डिनल ऑफ द ई प्लस कार्डिनल ऑफ द एच प्लस कार्डिनल ऑफ द एस माइनस कार्डिनल ऑफ द ई इंटरसेक्शन एच माइनस कार्डिनल ऑफ द एच इंटरसेक्शन एस प्लस माइनस कार्डिनल ऑफ द ई इंटरसेक्शन एस प्लस कार्डिनल ऑफ द ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एस। ठीक है। अच्छा, ये दिया है कितना? 76। ये कार्डिनल ऑफ द ई, कार्डिनल ऑफ द ई कितना बच्चा? देखिए, इंग्लिश 26 दिया है। हमें बच्चों फाइंड करना है कार्डिनल ऑफ द एच। हाउ मेनी स्टडिंग इन हिंदी, वे स्टडिंग इन हिंदी। हमें नहीं दिया, हिंदी नहीं दिया। कार्डिनल ऑफ एस कितना बच्चों? संस्कृत कितना? कार्डिनल ऑफ द संस्कृत 48। 48। इन इंग्लिश एंड हिंदी बोलिए। इंग्लिश एंड हिंदी 3 आएगा। ओके, 0। अरे 3, अरे इंग्लिश एंड हिंदी ये 0 प्लस 3। ओके, हाँ, ये पूरा इंटरसेक्शन में ये पूरा होता है। ओके, अच्छा 3 प्लस 0। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात है, क्या बोले? इंटरसेक्शन। अच्छा, हिंदी एंड संस्कृत बोलिए। 8। हिंदी एंड संस्कृत 8। ओके, 8, सॉरी सॉरी 8। इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत हो गए, 8 हो रहा है। और ऑल, ऑल कितना? 3, ऑल 3। तो अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। कार्डिनल ऑफ एच कितना है बोलिए? अरे कार्डिनल ऑफ एच कितना है बोलिए? डायरेक्टली सॉल्व में कर लो। 26 प्लस 48 बोलिए। 18 आया? सर 66 आ रहा है। 18 आ रहा है कार्डिनल ऑफ एच। यस सर, 18। Yes, sir. 18. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्डिनल ऑफ एच 18।
हाउ मेनी वे स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी? ऑलरेडी निकाल चुके ये 3 स्टडिंग ये 18 ओके। ये अच्छा क्वेश्चन था या कंफ्यूजिंग वाला कहाँ पर था? इंग्लिश हिंदी कंफ्यूजिंग था। इंग्लिश बट नॉट हिंदी कंफ्यूजिंग। In a survey, it was found 25 people like product P1. Okay, एक P1 है, 21 people like product P1, 26 like product P2, 26 like product P2, 29 like product P3, 29 like product P3, 14% like P1 and P2, यस सर हो गया। 14% like product P1। अच्छे से यहाँ से जब ऐसा ऐड से शुरू होते बिटवीन से शुरू करेंगे। यहाँ पर 8 like all the 3 products, 8 like all the 3 products। यहाँ से शुरू कीजिए 8 like all the 3 products। Again 14 people like P2 and P3, P2 and P3। इस तरह P3 है, 14 products like P2 and P3, 14 है तो ये 6 आएगा। ओके 14 प्रोडक्ट हो गया। 12 लाइक प्रोडक्ट P3, 12% लाइक प्रोडक्ट P3। फिर P3 तो दिया है, फिर से क्या बोल रहा है? 14 लाइक P1 एंड P2, 14 है तो ये 6 आएगा। P1 एंड P2, यहाँ पर P2 भी P3 कितना? 14% लाइक P2 and P3, 12% like product P3। और यहाँ पर P3 दिया है, P3 and P1 दिया है। टोटल like P3 तो दिया है, फिर क्या P3 क्या दिया? 12% like P3 and P1, P3 and P1 12, तो ये 4 आएगा। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट P3 ओनली? 11। ये अच्छा कीजिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। कितना हुआ टोटल? 29 में क्या माइनस कर दीजिए? कितना? 12 6 कितना? 12 6 18, कितना रहा है? 11। यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन इजी दे दिया। ठीक है बच्चों।